अब ये डेटा देखिए जरा, जीडीपी पीपीपी, इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां देखिए इंडिया क्या है, 13.03 ट्रिलियन डॉलर, एकदम से बढ़ गई हमारी जीडीपी। चाइना यहां पर, अब पहले चाइना दूसरे नंबर पे था, देख रहा था, अब चाइना फर्स्ट नंबर पे आ गया, चाइना यूएस इंडिया। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज जीडीपी पीपीपी इज कंसर्न। देन व्हाट इज जीडीपी पीपीपी, ये भी थोड़ा समझिए। पीपीपी का मतलब होता है जीडीपी जीडीपी पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय शक्ति समता। क्या कहते हैं, क्रय शक्ति समता। ये होता क्या है थोड़ा समझिए। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी है इंडिया की जीडीपी? 3.7 ट्रिलियन डॉलर। यार डॉलर में क्यों लिख रहे हैं हम इसको? इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं, इंडिया में तो रुपया चलता है, तो डॉलर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कहता है भैया सब डॉलर में कन्वर्ट करके मुझे बताओ, पता कैसे चलेगा, अदरवाइज कंपैरिजन कैसे होगा, सबको एक ही करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो हमने कैसे किया होगा कन्वर्ट? हमने ऐसे किया होगा कन्वर्ट, मैं आपको बताता हूं। हमने पहले अपनी जीडीपी निकाली होगी, कोई एक्स रुपए आई होगी जीडीपी, कुछ एक्स रुपए आई। फिर हमने देखा कि $1 में कितने रुपये हैं, तो हमको पता चला कि $1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं 82 रुपीज। एक अंदाजा ले लेते हैं, रेट आजकल चेंज होती रहती है लगातार, 82 रुपीज। हमने फिर क्या किया, हमने इस एक्स रुपए में जो 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 जीडीपी आई थी 82 का डिवाइड कर दिया, तो यानी कि कन्वर्जन हो गया डॉलर के अंदर, और डॉलर में कन्वर्जन कितना होकर आया? 3.7 ट्रिलियन डॉलर। हमने कहा ओके सर, दिस इज आवर जीडीपी। लेकिन इस जीडीपी के इस कैलकुलेशन के लिए हमने 82 का डिवाइड किया है, और हमने ये माना है कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, यही माना है हम लोगों ने। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि $1 कितने रुपए के बराबर है? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर होता है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक समरी तो आप समझ ही लीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं डिसाइड करने के। एक इंटरनेशनल मनी मार्केट है, वो इसको डिसाइड करता है। देयर आर टू वेज इन दिस। एक डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है, जो ये मैंने आपको दिखाया। एक होता है परचेजिंग पावर के बेसिस पर, परचेजिंग पावर के बेसिस। डिमांड सप्लाई समझिए, डिमांड सप्लाई में क्या होता है, हर एक करेंसी की अलग अलग बास्केट्स हैं इन लोग के पास, जिसमें एक में डॉलर रखा है, एक में रुपया रखा है, एक में येन, इसमें फलाना, इसमें ढिमका, कई सारे अलग अलग करेंसीज रखी हैं। इंटरनेशनल मनी मार्केट इसका नाम है। ये सीधे सिंपल कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं करते अपने आप को, ये कहते हैं भाई जो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो महंगी हो जाती है, और जिसकी डिमांड कम होती है वो सस्ती हो जाती है। हम इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। तो अगर इनके पास सप्लाई ज्यादा हो गई डॉलर की और डिमांड ज्यादा हो गई रुपए की, यानी लोग डॉलर दे दे के रुपया खरीद रहे हैं, तो रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस। और अगर रुपया स्ट्रांग हो जाएगा मतलब $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज था, तो अब हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। पता लगा, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ अगर कि लोग रुपया भेज रहे हैं यहां पे और डॉलर खरीद रहे हैं, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ गई और रुपए की सप्लाई बढ़ गई, तो रुपया सस्ता हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो अब चीजें और इधर हो सकती हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसके लिए अलग से हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बेसिस पर कैलकुलेट करके निकला ये $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। अब इनका दूसरा तरीका समझिए आप। दूसरा तरीका क्या है, इन लोग के पास एक लिस्ट है जिसमें 150 चीजें लिखी हुई हैं। देयर आर 150 आइटम्स इन दैट लिस्ट। बहुत सी चीजें उसमें, सोना है उसमें, ऑयल है उसमें, अलग अलग फूड ग्रेन्स हैं, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। अभी क्या करते हैं, सुबह उठे तो चलो सामान खरीदते हैं मार्केट जाके, और अलग अलग करेंसी में खरीदेंगे।
तो उन्होंने देखा कि यार ये 150 चीजें अगर हम खरीद रहे हैं डॉलर में तो कितने डॉलर की आ रही हैं, और साहब ये 150 चीजें अगर हम डॉलर में खरीद रहे हैं तो $1000 की आ रही हैं, पता लगा, एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं, है ना। और यही 150 चीजें हम रुपए से खरीद रहे हैं तो कितने में आ रही हैं, तो इन्होंने कहा साहब ऐसा है $1000 में वो आ रही हैं, और करीब जो है 25,000 रुपए में वो सामान आ जाता है। अगर रुपए में खरीदते हैं तो वो 150 चीजें 25,000 में आ जाती हैं, डॉलर में खरीदते हैं तो 1000 में आ जाती हैं। तो इसका यह मतलब है कि $1000 इज इक्वल टू 25,000 रुपए। इसका ही तो मतलब हुआ, इधर सा मतलब है। परचेजिंग पावर क्या है आपकी करेंसी की, व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी, परचेजिंग पावर पैरिटी नाम उसी से आया है। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा हमने तो $1000 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज, यानी कि ये तीनों काट दो, ये इसको काट दो, यानी हमें कह सकते हैं $1 इज इक्वल टू 25 रुपीज। ऐसा तो कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। यार ये क्या निकल आया, तो नई चीज निकल आई। हम तो देख रहे थे कि $1, हमने अभी तक यार ये देखा कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, इस तरीके से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहां निकल करके आया कि $1 इज इक्वल टू 25 रुपीज। ये मैं अंदाजा बता रहा हूं 25 रुपीज के आसपास का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम इसको माने कि इसको माने, अभी के लिए मेरा दिमाग कह रहा है इसको मानो यार, ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। कि नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दुनिया में ज्यादातर ये लिया जाता है, बट इसका भी वेटेज है पूरा पूरा। तो जब मैं इसको बेस मानूंगा, मतलब अगर मैं ये मान लूं कि $1 इज इक्वल टू 25 रुपीज, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों, जब X रुपीज मेरी जीडीपी आई है तो मैं डिवाइड उसमें 25 का कर देता हूं ना। तो अगर मैं 25 का डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, आंसर इससे ज्यादा आएगा कि नहीं। 82 से आंसर किया, डिवाइड किया तो 3.7 आया, 25 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कुछ ज्यादा आएगा। कितना आएगा आंसर, आंसर आपका ये रहा 13.03। इट इज $13.03 ट्रिलियन। तो दिस जीडीपी is GDP PPP, and you know what about this GDP? This GDP is GDP nominal. This is nominal GDP, which is calculated on the basis of demand and supply conversion of the rupee and dollar, and this is calculated on the purchasing power calculation of the rupee and dollar.